अरसा हो गया आपसे मिले हुए, अरसा हो गया आपसे मिले हुए, मेरा दिल अभी भी वहीं पे ठहरा है। कहते हैं लोग कहते हैं लोग कि वक्त सबसे बड़ी मरहम है, पर मेरा जख्म अभी भी उतना ही गहरा है। स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो ना ही कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग है और ना ही आज कोई कार वॉश का वीडियो है और ना ही कोई अनबॉक्सिंग वीडियो है। आज का वीडियो का जो मेन पर्पस वही है कि मैं आपसे कुछ बात करनी चाह रहा था। कुछ मिसिंग सा था जिंदगी में 2 दिनों से, क्योंकि कोई वीडियो नहीं बनाया, आपके रूबरू नहीं हुआ। तो आप एक जिंदगी का एक एसेंशियल पार्ट बन गए हो। एंड कह नहीं रहा हूँ, आई मीन इट, कि जब तक मैं आपके सामने कुछ वीडियो का कंटेंट ना लेके आऊँ, मेरा कंटेंट कोई कंटेंट नहीं, आप मेरे हम सफर हैं। द चैनल इज ट्रैवलिंग टुगेदर विद सरब। सो आप मेरे हम सफर हैं और मेरे हम सफर मेरे सफर में मेरे साथ चल रही हैं और चलते रहेंगे। और यही मेरी एक उम्मीद रहती है कि मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ बनाऊं, कुछ डिफरेंट लेके आऊं। डेली नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 दिन के लिए आपके लिए कुछ आपसे बात हो जाए, वही बहुत है। तो आज का दिन का वीडियो जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज का जो वीडियो का कंटेंट है, कंटेंट इज नथिंग डिफरेंट देन एनी नॉर्मल मैन्स लाइफ। तो आप अगर यूके या अब्रॉड में रहते हैं तो आपको पता होगा कि अगले 2 हफ्ते में आ रही है ईस्टर। ईस्टर जो है एक फेस्टिवल और त्योहार लगा लें। यूके में लोग ईस्टर और जो क्रिसमस है, दीज आर द 2 मेन फेस्टिवल्स जो लोग मनाते हैं यहाँ पे। और उसका मतलब होता है ऑल्सो स्कूल की छुट्टियाँ। अगर आपके बच्चे हैं और आपको ईस्टर के बारे में पता है और आपको ये पता है कि छुट्टियों में बच्चों को बिजी कैसे रखना है, प्लीज मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज आई डोंट नो दैट येट। तो अगर सोचा जाए तो छुट्टियां मतलब प्लानिंग, और प्लानिंग का मतलब कि किस लिए प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग किस लिए? प्लानिंग इसलिए कि बच्चों में जो जोश होता है उसको बच्चों को एंटरटेन रखना होता है छुट्टियों में। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। घर में रौनक बढ़ जाती है, घर पे काम करना मुश्किल हो जाता है, वो फैक्ट है। और एट द सेम टाइम बच्चों को एंटरटेन रखना, बिजी रखना मुश्किल हो जाता है। वी आर नो सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स दैट अलाउ बच्चे टू वॉच टीवी होल डे, क्योंकि अगर आप वो सबसे इजी चीट शीट जो कहते हैं पेरेंट्स की चीट शीट इज, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, टीवी ऑन कर दो। वो बच्चा बिजी टाइम चाह रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, टीवी ऑन कर दो। बच्चा कह रहा है बाहर घूमने जाना है, टीवी ऑन कर दो। वी डोंट डू दैट एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। वी डू लिमिट देयर स्क्रीन टाइम। अगर मेरे हाथ में होता तो आई वुड हैव केप्ट देयर स्क्रीन टाइम टू वेरी मिनिमम। लेकिन आजकल पढ़ाइयाँ भी आजकल टीवी कंप्यूटर के ऊपर होने लगी हैं, सो इट्स यू कांट अवॉइड इट, बट यू हैव टू गिव देम सम स्क्रीन टाइम। लेकिन एट द सेम टाइम आपको टू बी अ गुड पेरेंट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट, एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर एज वेल इज बेटर। जो रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस हमने देखी हैं बच्चों हमारे ने शायद वो ना देखे। हम जब छोटे होते घर से बाहर निकलते थे, हम खेलते थे, स्कूल से आना, खेलने चले जाना दोस्तों के साथ मस्ती करनी, सारा दिन खेल के फिर ट्यूशन चले जाते थे, फिर घर पे आते थे। अब आजकल के बच्चों की लाइफ काफी डिफरेंट है। आजकल सोशल मीडिया ने थोड़ी सी जिंदगी टेक ओवर कर ली है। एट द सेम टाइम वो जो सोशल इंटरेक्शन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को घर से बाहर निकाला जाए छुट्टियों में। बच्चों को वही टाइम होता है। अब 2 हफ्ते की छुट्टियां आ रही हैं। 2 हफ्ते इसका मतलब ये नहीं कि सबकी छुट्टियां हैं। आई एम वर्किंग इन दोज 2 वीक्स, और लेकिन छुट्टियां हैं तो बच्चों को कहीं बाहर लेके जाना तो पड़ेगा क्या? मेरा खुद का दिल है लेके जाने का, बिकॉज आई वुड लाइक टू गेट आउट ऑफ द हाउस एज वेल एट टाइम्स, कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं प्लीज़ कमेंट में फिर बताना कि अगर आपके पास बच्चों को एंटरटेन रखने के कुछ डिफरेंट आइडियाज़ हैं, मुझे शेयर कीजिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग एज दे से। लेकिन यूके में थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ जाता है इन बातों में, जब आप बात करते हो कि हमने घूमने जाना है, हमने बच्चों को छुट्टियों पे लेके जाना है। और यूके में जो ट्विस्ट आता है वेदर। इस कंट्री में वेदर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है कि व्हाट कैन यू डू। अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आउटडोर के लिए वेदर अच्छा होना ज़रूरी है।
वी आर सपोज टू बी इन स्प्रिंग, लेकिन आपको पता है इस जादुई टापू के ऊपर सुबह बारिश होती है, दोपहर को धूप होती है, शाम को फिर बादल आ जाते हैं। तो 3 मौसम एक दिन में दिखते हैं, और वही आजकल फिर चल रहा है। थोड़े दिन से बारिश नहीं थी, धूप थी 3 दिन, आज फिर बारिश और तूफान है। तो जो वेदर अगले कुछ दिनों का है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि क्या किया जाए। मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज थे। मेरे जो आइडियाज थे, एक तो पहला आइडिया था कि लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। आई लव टू ड्राइव। अगर मुझसे आप पूछें कि मेरी फेवरेट हॉबी क्या है, पूछ सकते हैं, कमेंट करके प्लीज पूछ लें इफ यू वांट टू। लेकिन मैं बता देता हूँ, कमेंट कर आपको लिखने से पहले ही बता देता हूँ। समवन डज आस्क मी व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी, मैं कहूँगा आई लाइक टू ड्राइव। आई लव लॉन्ग ड्राइव्स। जब मैं इंडिया में आता हूँ मुझे इंडियन हाईवेज के ऊपर गाड़ी चलानी बहुत अच्छी लगती है, और जब मैं यूके में होता हूँ आई लव टू गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स। आई लव इट। अगर आप कहें कि स्कॉटलैंड चलें, स्कॉटलैंड जहाँ पे हम हैं वहाँ से 8.5 घंटे का रास्ता है नॉन स्टॉप। अगर आप ब्रेक्स लें तो 10 घंटे तक भी हो जाता है, लेकिन आई लव टू डू दैट बच्चों के साथ। ऑब्वियसली 10 साढ़े 10 घंटे का, बिकॉज बच्चों के कारण ब्रेक्स लेनी पड़ती है, तो 10 साढ़े 10 घंटे का ड्राइव है। और छुट्टियाँ जो है इतने दिनों के लिए बाहर जा सकेंगे कि नहीं, दैट्स अनदर क्वेश्चन। सो लॉन्ग ड्राइव। वेल्स एक अदर ऑप्शन आ जाता है कि अगर हम वेल्स चले जाएं, 2-2.5-4.5 घंटे का रास्ता है वेल्स का। वेल्स में बहुत ही स्कीनिक है, बहुत अच्छा है। आपको वहाँ पे कुछ अच्छा दिखाया भी जा सकता है बच्चों को। मैंने काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन बच्चों को फिर से, वो छोटे थे जब लास्ट टाइम बच्चे गए थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ नया दिखाया जा सकता है। वेल्स की चाय, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे वेल्स में एक चाय मिलती है, कि उसको टी रूम्स क्या बोलते हैं यहाँ पे ज़्यादा। वहाँ पे एक टी रूम्स है जहाँ पे एक छोटा सा घर बना हुआ है। इस नेशनल हेरिटेज साइट अगर आपने देखी है तो उसका प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और उसमें एक बहुत सारी एक वेल जो होती है, अपने इंडिया में वेल बोलते हैं, वाइन्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको पूरी वाइन से कवर्ड है। और कुछ एक मौसम ऑटम के टाइम पे उसकी जो सारी वाइन्स के जो पत्ते हैं वो लाल हो जाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। अगर आप नहीं गए हैं तो वहाँ पे जाएं। लेकिन उसकी चाय जो है उनकी, दे डू हैव देयर ओन ब्रांडेड टी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं वहाँ से टी बैग्स पैकेट लेके आता था एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो। लूज टी होती है नॉर्मली यहाँ पे यूके में, अगर आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में टी बैग्स मिलते हैं, लेकिन तैसे लूज टी जैसे इंडिया में लूज टी मिलती है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। सो आई लाइक द टेस्ट। वो एक ऑप्शन बनता है। या फिर यूरोप बंदा चले जाता है। यूके से यूरोप ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जो सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है, तो आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम ट्रैवलिंग एनीवेयर एट दिस स्टेज, बच्चों के साथ स्पेशली, अगर आप चाहें तो कहीं। और अगर आप ट्रैवलिंग की भी बात करूं, अगर मैं वेल्स या स्कॉटलैंड की बात करूं, यहाँ पे फ्यूल शॉर्टेजेस की बातें हो रही हैं, तो अगर यहाँ पे रेशनिंग की बातें हो रही हैं, अभी इंडिया में अभी लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, तो बहुत कुछ अनसर्टन सा हो चुका है इस टाइम के ऊपर पूरे वर्ल्ड में। तो लेकिन सो वी हैव टू फैक्टर दैट इन एज वेल। इसके लिए आई थिंक द अदर ऑप्शन इज शॉर्ट ट्रिप्स की नज़दीक जगहें बहुत अच्छी हैं। कॉट्सवॉल्ड आ गया, पीक डिस्ट्रिक्ट आ गया। पीक डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर आई नेवर बीन। लोग बहुत जाते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आप यूके में अगर आप पीक डिस्ट्रिक्ट नहीं गए तो यू आर मिसिंग आउट समथिंग। आई नो दैट, और मैं मिसिंग आउट ऑन पीक डिस्ट्रिक्ट, मैं नहीं गया हूँ। तो ये दिमाग में आइडियाज़ कुछ हैं। अगर आपको कुछ बेटर पता है, कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं यूके में कोई जगह है जहाँ आप चाहते हैं कि मैं आपको लेके चलूँ, और आपको लगता है कि बच्चों के लिए अच्छी है, then please let me know and I can comments में बताना and we can think about those as well. बाकी आपके सजेशंस के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहूँगा, आपकी हेल्प चाहिए इस बार। और ये चैनल इज ऑल अबाउट दिस। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था, इस चैनल का मकसद ही यही है कि इस ट्रैवलिंग टुगेदर विद योरसेल्फ। आप मेरे हम सफ़र हैं, आप मेरे इस ज़िंदगी के सफ़र में साथ में चल रहे हैं, और इस सफ़र में हम जहाँ पे जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, आपको साथ में लेके चलूँगा। और एट द एंड ऑफ ऑल दिस, अगर आप यूके में नहीं हैं, इंडिया, पाकिस्तान या किसी और मुल्क में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको मैं वो जो आम इंसान की यहाँ पे जो ज़िंदगी है वो दिखाऊंगा, ताकि जब तक कुछ टाइम में आपको ये जो यूके है वो एलियन नहीं लगेगा, कि ये नहीं लगेगा कि बाहर का कोई देश है। आपको ये लगेगा कि आप इसी का पार्ट हो, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ एज वेल नाउ, वन वे और द अदर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। और मेरी कोशिश और उम्मीद यही है कि मैं आपको
फिर मिलूंगा, और कोशिश और उम्मीद यही है कि मैं आप लोग कल फिर मिलूंगा। और इसी उम्मीद के साथ प्लीज़, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर नहीं पसंद आ रहा है, स्टिल लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सजेस्ट करें कि आप क्या डिफरेंट देखना चाहते हैं। इससे हौसला बहुत मिल जाता है जब लाइक्स और वीडियोस में जब व्यूज़ दिखते हैं, और साथ में जब कोई व्यूअर नया, कोई सब्सक्राइबर जुड़ता है साथ में, तो लगता है ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है थोड़ा सा। तो प्लीज़ हौसला अफजाई करते रहें और साथ बने रहें, और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर्स, और कीप liking, subscribing and sharing the video. See you soon.